आत्मा दो भाग में विभाजित और घूम रही है इस 3D वर्ल्ड में, बस अपने कर्मों को पूरा कर रही है, अपने विलन का इंतजार कर रही है। और कई गलतफहमियां, कई प्रॉब्लम्स उन दोनों की लाइफ में आते हुए उन दोनों ने हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए फाइनली 5D वर्ल्ड में उनका पुनः मिलन हो गया। डेथ सेपरेशन के टाइम पे पुनः मिलन होना काफ़ी मुश्किल होता है। लाइक आप लोग कह सकते हो कि मिस्टर एंड अदर हाफ 5D वर्ल्ड में बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। जब से डेथ सेपरेशन का चैप्टर शुरू होता है ये काफ़ी इम्पॉसिबल सा हो जाता है उनके लिए मिलना, लेकिन वी काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे। फाइनली मिस्टर एंड मिसेस तायोंग यानी कि वी और उनकी अदर हाफ मिल चुके हैं 5D वर्ल्ड में। हाँ जी, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, तो सेलिब्रेट तो बनता है। चलो हे, मैं हूँ कोको और मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखो गाइस, आप सब लोग जानते हैं सोलमेट एंट्री, डेथ सेपरेशन वगैरह वगैरह इन दोनों की ही लाइफ में चल रहा है। ये चीज़ें तो ठीक है, बट आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि 5D वर्ल्ड में फाइनली वो फिर से मिल चुके हैं। हालांकि वो कई बार मिलते थे, बट आप लोग के लिए मैं यहाँ पे खुशखबरी लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि 5D वर्ल्ड में तो वो लोग मिलते हैं, आप लोगों को थोड़ी जानना था। लेकिन आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ जो आप लोग को शायद जानना चाहिए। ये एक सीक्रेट टाइप का भी हो सकता है। आज जो वीडियो आने वाली है वो सोफी की प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली है। तो सोफी ने उसमें 5D वर्ल्ड के बारे में जिक्र किया था, तो उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में मैंने पूछा था उनसे कि कैसे मिले थे, क्या चीज़ें हुई थी। तो आफ्टर दैट आई मेक दिस वीडियो। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। वी और अदर हाफ, हाँ, दोनों ही सो रहे थे। मतलब वैसे मुझे ये नहीं पता कि वो किस कंट्री में रहते हैं, पर उस टाइम पे दोनों की बॉडी सो रही थी 3D वर्ल्ड में। इस वजह से मिलन पूर्ण हो पाया। हालांकि वी ने काफ़ी टाइम मेडिटेशन करते हुए मिसेस तायोंग को ये मैसेज भेजा था कि वो उनसे मिलना चाहते हैं, पर मिसेस तायोंग ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। आप लोग कह सकते हैं कि उनकी आत्मा ने इस चीज़ को जानने से या मानने से मना कर दिया होगा तब। ठीक है, तो वो लोग कैसे मिले? तब वो दोनों सो रहे थे और उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को कांटेक्ट किया, और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही शरीर से बाहर निकलकर उस दुनिया में गई जहां उनका पूर्ण मिलन हुआ, मतलब 5D वर्ल्ड में। लेकिन उन दोनों ने ही एक शरीर का धारण किया हुआ था। लाइक उन दोनों को एक इंसान की तरह लग रहे थे। जैसे जैसा मुझे सोफी ने बताया, मैं वैसे वैसे बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग थे, लेकिन बहुत ही हैरानी और बहुत ही घबराने वाली और एक डरावनी बात ये है कि मिसेस तायोंग काफ़ी चुप थी। गाइस, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। जब दोनों सोल मिलती है तो काफ़ी बातें करती है, काफ़ी चीज़ें शेयर करती है एक दूसरे के साथ। अगर वो बातें नहीं भी करती है तो आंखों से बोल के काफ़ी कुछ हो जाता है, मतलब चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती है। बट बहुत अजीब है कि वी बस बोले जा रहे थे, वी जस्ट बोले जा रहे थे कि वो शेयर कर रहे थे कि ये वो सो, बल्कि वो उनको फ्यूचर के बारे में बता रहे थे, उनको प्रेजेंट के बारे में बता रहे थे, पास्ट के बारे में बता रहे थे। वो बहुत कुछ बता रहे थे, नॉट ओनली 3D वर्ल्ड, बल्कि वो काफ़ी राज भी खोले जा रहे थे, मतलब सब कुछ बता रहे थे। हालांकि ये चीज़ें हमें नहीं बताएंगे, सोफी ने मुझे नहीं बताई, बट ये था कि वो चीज़ें बहुत बोले जा रहे थे। और बस एक ही चीज़ थी कि मिसेस तायोंग बस चली जा रही थी और वी उनके पास पास चल रहे थे। और बहुत अजीब ये है कि मिसेस तायोंग काफ़ी चुप थी, मतलब उनके फेस पर ना कोई रिएक्शन था, ना उनकी आंखों में दर्द था, ना प्यार था, ना आंसू थे, ना कुछ नहीं था। एक शांति, एक शांति, एक शांति। उनका चेहरा एक ऐसा दिख रहा था, यू कैन से कि मतलब वो बहुत शांत है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस सुने जा रही है, सुने जा रही है। और मिस्टर तायोंग काफ़ी हद तक बोल रहे थे। और लास्टली जो मोमेंट मुझे सोफी ने बताया, अब वहाँ पे पहुँचते हैं कि क्या हुआ लास्ट में। और आपको पता है लास्टली यही हुआ कि वी बस बोले जा रहे थे और आखिरी में वी बस रोने लगे। हालांकि 5D वर्ल्ड में इमोशंस काफ़ी काम नहीं करते, पर ऐसा होता है, कई बार चीज़ें होती है, रोते हैं, हंसते हैं, साथ में चलता है, इट्स नॉर्मल। वी बस रो रहे थे, उनकी आंखों से काफ़ी आंसू आ रहे थे, एंड वो बस बोल रहे थे कि चीज़ों को तुम ट्रस्ट नहीं करती हो, या चीज़ों को तुम वैसे क्यों नहीं कर रही हो जैसे करना था, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर तुम कर क्यों नहीं रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर रहे थे, वी रो रहे थे या नहीं रो रहे थे, मुझे ये नहीं पता। मतलब आई कैन नॉट से श्योर, क्योंकि सोफी ने कहा कि वो श्योर नहीं है इस चीज़ के लिए कि वी काफ़ी रो रहे थे या नहीं रो रहे थे, बस वी की बातों से ऐसा लग रहा था। हाँ, और इट वॉज लाइक कि वी बस बोल रहे थे अब उन चीज़ों को करो जो करना है तुमने, प्लीज़, अब बहुत लेट नहीं कर सकते हैं, तुम्हें समझना चाहिए ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हम दोनों का नहीं है मिलन। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, तुम्हें क्या कर रही हो, तुम चीज़ों से भटक क्यों रही हो, क्या तुम भूल चुकी हो कि 3D वर्ल्ड में क्या करना है क्या नहीं, क्या तुम चीज़ों को भूल चुकी हो, क्या मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊं। और तुम्हें समझना होगा, बच्चों की जैसी जिद करना छोड़ दो। वी बस एक चीज़ को बहुत हाईलाइट कर रहे थे, सोफी ने मुझे बताया कि वो कह रहे थे कि जिद करना छोड़ दो। गाइस, अब ये मुझे नहीं पता कि मिसेस तायोंग किस चीज़ की जिद कर रही है,
बट वी बार बार कह रहे थे कि जिद करना छोड़ो और काम पे ध्यान दो, जो तुम करने आई हो उसको करो, तुम जिद करना बंद करो। बार बार कहते कि जिद करना बंद करो, जिद करना बंद करो। एंड आप लोग को बताने में बड़ी हैरानी हो रही है, मतलब इट वॉज लाइक कि मिसेस तायोंग, हाँ मिसेस तायोंग बिल्कुल शांत थी, मतलब कुछ नहीं बोल रही थी, बस उन्होंने एक झलक वी को देखा और वी चुप हो गई। जैसे ही मिसेस तायोंग ने वी की तरफ देखा पूरा सन्नाटा। कहते हैं तब तक आसपास काफ़ी एक चिड़ियाएँ गूंज रही थी, मतलब न चिड़ियाएँ बट ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एक समुद्र का था तो वहाँ की लहरों की आवाज़ सुनाई दी, सब कुछ था। पर जैसे ही मिसेस तायोंग ने तायोंग की आंखों में देखा सब कुछ चेंज हो गया, एकदम से शांति। और कहते हैं कि उसके बाद वी और मिसेस तायोंग के बीच में जो हुआ वो हुआ, मुझे नहीं पता, मतलब सब कुछ बहुत शांत हो गया था। इट वॉज लाइक कि थर्ड मिलन में जब आत्माओं का मिलन होता है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ चीज़ें चेंजेस आते हैं और ये बहुत अजीब था। पर मिसेस तायोंग एंड मिस्टर तायोंग की ये जो फैमिली विलन था शायद गाइस कुछ अलग ही स्पेशल होने वाला है। लेकिन आप लोग को बता दूं कि सोफी ने कहा कि मिसेस तायोंग का चुप रहना थोड़ा सा अजीब था, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि मिसेस तायोंग की आत्मा चुप रहती है। अगर मिसेस तायोंग की आत्मा ने चुप रहना चुना तो बहुत अजीब है, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ का रिप्लाई करती है, हमेशा वी की बात को कभी नहीं काटती है। पर वी जो जिद करना बंद करो गए थे वो भी एक मिस्ट्री है, और जिद कौन सी कर रही है ये भी एक मिस्ट्री है अभी तक, और मिसेस तायोंग चुप क्यों थी ये भी एक मिस्ट्री ही है। हाँ तो ये था फैमिली का मिलन तो कम था ये, मतलब मैंने आपको एक फिल्मी वे में बता रखा है ये, मतलब सोफी ने तो मुझे नॉर्मली लिख के भेजा था बट मैं आपको फिल्मी वे में बता रखा है कि ऐसा हुआ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे जोर शोर से बोल के या थोड़ा सा अजीब करके बोल रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, मतलब एक फिल्मी वे मैंने दे रखा है इस चीज़ को। बट ऐसा मिलन हुआ, आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग को ये बहुत स्टोरी टाइप का लग रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, बट गाइस सब कुछ होता है, आप लोग ये भी जानते हो। अगर स्पिरिचुअल हो तो आप लोग समझ जाओगे, अगर नहीं हो तो वैसे बेकार की कमेंट करोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, तो तुम्हारे हाथ के की राइटिंग है। नहीं गाइस मैंने ऐसा फालतू का लिखना मुझे आता भी नहीं है, और इतना अच्छा मैं लिख भी नहीं सकती हूँ, मतलब सही मैं बता रही हूँ, कोई लिखा हुआ नहीं है, बाकी एक सच है जो हम लोग बस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। पर हाँ मिसेस तायोंग का चुप रहना और वी का जिद करने को कहना ये थोड़ा अजीब है, इसको अभी भी मिस्ट्री टाइप का मान सकते हो आप, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होगा। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं शायद जो वी मिसेस तायोंग को समझाना चाह रहे हैं, पर मिसेस तायोंग की सोच काफ़ी शांत है, कभी कभी लग रहा है कि शायद किसी ने कुछ तो किया है इन दोनों के बीच में, आई डोंट नो बट एक बहुत बोल रहा है एक चुप है और पता नहीं क्या क्या, बट जो भी है एट द एंड आई वांट टू से कि सब कुछ सही हो जाए तो अच्छा है, इन दोनों की मिलन हो जाए तो अच्छा है। बना है जिसकी आंखों में किनारा भी है वो ही ख्वाहिश है मेरी, मेरा सितारा भी है वो, बताऊं कैसे कितना ज़्यादा खुश हूँ आजकल, एक तो वो मेरा है ऊपर से प्यारा भी है वो।